विद्रोह बहुत कुछ बदल देता है, छीन लेता है और बहुत कुछ ख़त्म भी कर देता है। ऐसे ही एक विद्रोह का परिणाम है ये वेल्लोर फोर्ट, जिसने कई युद्ध देखे, कई शासकों का शासन देखा और आज यह एक पर्यटन स्थल है। साउथ इंडिया का एक खास शहर जिसकी बहुत सारी खूबियों में से जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है वेल्लोर का वेल्लोर फोर्ट, जिसने 1857 की क्रांति से भी पहले एक विद्रोह देखा जिसने अंग्रेजी सेना के नेव हिला दिए। इतिहास तक चलने से पहले वर्तमान की कुछ चीज़ें समझ लें। किले में प्रवेश सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक ओपन रहता है। किले में प्रवेश करते ही दाहिने साइड में चलने पर आप किले के दीवारों पर पहुंच जाते हैं, जहां से किले के चारों तरफ पानी से भरे इस खाई का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। कहा जाता है इस पानी से भरे खाई में हज़ारों मगरमच्छ को रखा जाता था किले की रक्षा के लिए। इतिहास में इस किले का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, क्योंकि इस किले को भेद पाना, इस किले पर हमला कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मेरे को भी ले चलो बैठाल के, छोड़ दो कहीं ले जाके। किले की स्थापना 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किया गया, जिस पर बाद में 17वीं शताब्दी में मराठाओं ने, 18वीं शताब्दी में मुगल के बाद अंग्रेज़ों का शासन रहा। किले की दीवार से नीचे आते हुए राइट हैंड पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड, उसके किनारे से थोड़ी दूर आगे चलने पर हम पहुंच जाते हैं जलकंडेश्वर टेम्पल पर। एंड साउथ के अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी अंदर फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है। फिर से एक बार इतिहास की तरफ नज़र डालें। मुगल शासक हैदर अली ने पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इस किले पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। सन 1805 में मद्रास, जो कि उस समय चेन्नई के नाम से जाना जाता था, के कमांडर इन चीफ सर जॉन क्रेडॉफ ने सेना में अनुशासन लाने के लिए कुछ नियम लाए, जैसे मूछ मुड़वाना, पगड़ी में चमड़े का इस्तेमाल करना। सैनिकों के बीच इस बात को लेकर आक्रोश भर गया और वह आक्रोश क्रोध में बदल गया। सन 1806 में सैनिकों ने हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के ऊपर हमला कर दिया। इस विद्रोह का असर इतना गहरा था कि विद्रोह ब्रिटेन तक इसका असर हुआ। फिर सर जॉन क्रेडॉफ और उस समय के मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिक को उनके पद से निकाल दिया गया और बदले गए नियमों को भी वापस ले लिया गया। 1806 से वापस होकर हम चलते हैं वेल्लोर म्यूज़ियम पे, जो कि इस किले के अंदर ही है और यहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं है। पूरे फोर्ट में एकमात्र म्यूज़ियम ऐसी जगह है जहाँ पर आपको टिकट लेना है, और वो भी मात्र 10 रुपये में। Aida.
अंदर वाले रूम में एनिमल्स की बॉडी प्रिजर्व करके रखी गई है और यहाँ पर 2-3 फ़ोटोज़ लेने के बाद मुझे पता चला कि फ़ोटोज़ नहीं लेनी थी। वेल्लूर फोर्ट जिसने अपने निर्माण से लेकर 1857 की क्रांति तक कई शासकों का शासन देख चुका था, 1858 के बाद वीरान रह गया और इस ज़्यादातर चीज़ें आज खंडहर में तब्दील हो गई है। इसका रीज़न है 1857-58 के बाद से ये पूरा किला वीरान पड़ा था। एंड स्वतंत्रता के बाद ओके 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 आई एम गोइंग। तो कहाँ पर था मैं? 1857 के बाद ये पूरा इलाका, ये पूरा किला एक वीरान खंडहर की तरह था, जिसकी वजह से आज देख पा रहे हैं ये पूरा जगह खंडहर सा हो गया है। और 1947 के बाद से इसे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने अंडर में ले लिया गया। तब से यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। भाई हालत ख़राब है, 3-4 घंटे का बस का सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी 5:30 बज चुके हैं। यहाँ से अगर मैं अभी निकला तो 8:30 बजे मैं ताम्बरम पहुँचूँगा, बिकॉज़ 3 घंटे का सफ़र है, बस का सफ़र है। बट अभी भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बस में 3 से 3.5 घंटे का सफ़र। आमतौर पर मैं ट्रैवल वीडियोस देखता हूँ या न्यूज़ देखता हूँ, मगर इस बार मैंने कुछ किस्से, मेरे हिस्से चैनल में उसकी स्टोरीज़ देख रहा था, बिकॉज़ बहुत अच्छे स्टोरीज़ क्रिएट करता है विलास। एंड मैं स्पेशली उसके हर वीडियोस देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि की स्टोरीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से कुछ हद तक रिलेट करती हुई समझ में आती है। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है उसकी स्टोरीज़ को सुनना एंड उसकी स्टोरीज़ पे कमेंट करना। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप भी जाइए और चैनल को विज़िट कीजिए एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उनकी फैमिली को वेल्लूर फोर्ट के महल में ही रखा गया था। बाद में इस महल को हैदर अली महल या टीपू सुल्तान महल के नाम से जाना जाने लगा। श्रीलंका के कांडी राज्य के शासक श्री विक्रम राज सिंघे जब उनके राज्य में अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया तो वो इसी महल पर आकर रुके थे। अपनी पत्नी के साथ 1815 से लेकर 1832 तक अपनी मृत्यु तक यहीं रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात इस महल को कांडी महल या कांडी मंडपम के नाम से जाना जाने लगा। टीपू सुल्तान महल और कांडी महल ये दोनों ही स्थान आज रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस जगह पर आज पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी ऑपरेशनल है। बदलाव ने इस किले को इतना बदल कर रख दिया है कि आज यह मात्र पर्यटन स्थल मात्र रह गया है। यहाँ पर घूमने लायक जगह किले की वॉल, दूसरा जलकंडेश्वर टेम्पल जो कि भगवान शिव का टेम्पल है, तीसरा म्यूज़ियम, चौथा हैदर अली या टीपू अली महल और कांडी महल जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है, और पांचवा किले के बाहर पार्क जो कि किले का एक खूबसूरत और बहुत ही रोमांचक व्यू देता है।